नाउ आई एम अभिषेक कुमार फ्रॉम एटीसी। आज हम लोग 10th सीबीएसई का फिजिक्स का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है इलेक्ट्रिक करंट, उसके बारे में आज थोड़ा सा अध्ययन करेंगे, उसके बेसिक फार्मूला के बारे में, जिससे कि आपको न्यूमेरिकल बनाने में हेल्प मिले। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट का फार्मूला के बारे में बताएंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। इलेक्ट्रिक करंट का फार्मूला है। ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट फार्मूला है इसके बेसिक्स के बारे में बात करेंगे। अगर इस फार्मूला को आप क्लियर रखते हैं तो आपको न्यूमेरिकल बनाने में सहूलियत होगा। जैसे सबसे पहले चार्ज के बारे में फार्मूला आते हैं। चार्ज को हम लोग Q से डिनोट करते हैं। चार्ज को किससे डिनोट करते हैं? Q से डिनोट करते हैं। और Q इक्वल टू होता है प्लस माइनस एनई। प्लस माइनस एनई, Q इक्वल टू प्लस माइनस एनई। इसका मतलब क्या हो गया? Q का मतलब चार्ज हो गया। Q का मतलब चार्ज हो गया। और इसका एस यूनिट आप याद रखिएगा। इसका जो एस यूनिट होता है वो होता है आपका कूलॉम। उसका एस यूनिट होता है कूलॉम। ठीक है, और N का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन। कितना इलेक्ट्रॉन लॉस किया और कितना इलेक्ट्रॉन गेन किया, वही N होता है। और E का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, मतलब 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, E का मतलब होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। अब ये पॉजिटिव साइन है, नेगेटिव साइन है, इसका मतलब क्या है? तो पॉजिटिव साइन लेंगे पॉजिटिवली चार्ज बॉडी के लिए, और नेगेटिव साइन लेंगे नेगेटिवली चार्ज बॉडी के लिए। ठीक है, फॉर पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, फॉर पॉजिटिवली चार्ज बॉडी Q इक्वल टू क्या होगा? Ne, प्लस साइन लेंगे। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी करने का मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? लॉस कर रहा है, यानी कह सकते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिवली चार्ज बॉडी में इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? लॉस होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और फिर हम लोग निगेटिवली चार्ज बॉडी के लिए लेंगे तो क्या होगा? निगेटिवली चार्ज बॉडी, निगेटिवली चार्ज बॉडी के लिए लेंगे तो Q इक्वल टू क्या होगा? माइनस Ne। ठीक है, निगेटिवली चार्ज बॉडी का मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? गेन होगा। इसमें इलेक्ट्रॉन का गेन होगा। तो सबसे पहले हम बताएं कि चार्ज का कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो चार्ज इक्वल टू होता है प्लस माइनस Ne। Q का मतलब चार्ज है, इसका एस यूनिट हमेशा याद रखिएगा, कूलम होता है। ठीक है, N का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन। N का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन। ठीक है, E का मतलब होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम होता है। ठीक है, अब इसमें दो तरह का बात आता है, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। तो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी के बारे में हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है? लॉस होता है। तो इसलिए Q इक्वल टू क्या होगा? Ne। इसमें पॉजिटिव साइन लेंगे। और नेगेटिवली चार्ज बॉडी का मतलब होता है इसमें इलेक्ट्रॉन गेन होता है, इसलिए Q इक्वल टू माइनस Ne। ठीक है, चार्ज का यूनिट के बारे में देखेंगे, क्योंकि बहुत सारा न्यूमेरिकल में यूनिट के कारण भी नहीं बन पाता है। तो क्या क्या यूनिट यूज होगा ज्यादातर आपको वो बता रहे हैं। ठीक है, जैसे ऐसे Q का मतलब तो हो गया चार्ज। Q का मतलब क्या हो गया? चार्ज। लेकिन इसका अगर एस यूनिट के बारे में हम लोग जानते हैं तो एस यूनिट क्या हो जाता है? कूलम होता है। ये पहले से हम लोग जान रहे हैं कि एस यूनिट चार्ज का क्या होता है? कूलम होता है। ठीक है, लेकिन आपको कभी कभी न्यूमेरिकल में मिली कूलम देगा, मिली कूलम, मिली कूलम। ठीक है, मिली कूलम देगा, मिली कूलम देगा, मिली कूलम, ये याद रखिएगा। ये भी चार्ज का यूनिट ही है, लेकिन ऐसा यूनिट नहीं है, इसलिए मिली कूलम को हमको किस में करना पड़ेगा? कूलम में। तो 10 टू द पावर माइनस 3 कूलम हो जाएगा। 10 टू द पावर माइनस 3 कूलम, 1 मिली कूलम इक्वल टू। ठीक है, फिर एक यूनिट आपको यूज होगा माइक्रो कूलम। इसका मतलब होता है माइक्रो कूलम यूज होगा। ठीक है, एक माइक्रो कूलम का मतलब कितना होता है? 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम। 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम, ये याद रखिएगा। मतलब यही दो यूनिट ज्यादातर आपको यूज होगा। मिली कूलम मतलब 10 टू द पावर माइनस 3, और माइक्रो कूलम का मतलब 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम। ठीक है, तो ये आपका चार्ज का यूनिट हो गया। ठीक है, अब जैसे इसमें अगला जो फॉर्मूला आता है इलेक्ट्रिक करंट का आएगा। इलेक्ट्रिक करंट का, इलेक्ट्रिक करंट का, इलेक्ट्रिक करंट का। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट
इलेक्ट्रिक करंट को I से डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को I से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो I इक्वल टू हम लोग पढ़े हैं Q बाई टी, I इक्वल टू क्या पढ़े हैं, Q बाई टी पढ़े हैं। मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन एनी कंडक्टर इज नोन एज करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन एनी कंडक्टर इज नोन एज करंट। मतलब I इक्वल टू क्या होता है, Q बाई टी होता है, ठीक है। तो यहां से Q इक्वल टू क्या निकल जाएगा, I इंटू टी, Q इक्वल टू I इंटू टी। अब इसमें कौन क्या है ये याद रखिएगा, I का मतलब इलेक्ट्रिक करंट, I का मतलब इलेक्ट्रिक करंट, I का मतलब इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इसका SI यूनिट जरूर याद रखना है, SI यूनिट जो होता है ये एम्पियर होता है, SI यूनिट इसका क्या होता है, एम्पियर होता है, ठीक है। और T का मतलब जो होता है वो यहाँ पर क्या है, टाइम, T का मतलब क्या है, टाइम है, ठीक है। और टाइम का SI यूनिट आप जानते हैं सेकेंड होता है, SI यूनिट क्या होता है, सेकेंड होता है इसका, क्योंकि बहुत बार न्यूमेरिकल में आपको मिनट में दिया रहेगा तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा सेकेंड में, ठीक है। और Q का मतलब आप जान ही रहे हैं चार्ज होता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब अगर इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जानना चाहते हैं तो I इसका सिंबल होता है, ठीक है। I इक्वल टू क्या होता है, Q बाई टी, और Q इक्वल टू क्या होगा, I इंटू टी होगा। I का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट, और SI यूनिट क्या होता है इसका, एम्पियर होता है, ठीक है। T का मतलब टाइम हुआ, SI यूनिट इसका क्या होता है, सेकेंड होता है, ठीक है। Q का मतलब चार्ज। जैसे अभी तक हम जो बता रहे थे वो चार्ज और इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्मूला के बारे में बताया, ठीक है। कभी कभी आपको न्यूमेरिकल में जो है इलेक्ट्रिक करंट का मिली एम्पियर में वैल्यू दिया जाएगा, ठीक है। तो मिली एम्पियर के बारे में जानिए, मिली एम्पियर, इसका मतलब क्या होता है, मिली एम्पियर, मिली एम्पियर, ठीक है। मिली एम्पियर बहुत बार न्यूमेरिकल में यूज होता है, मिली एम्पियर। तो आप ध्यान रखिएगा कि 1 मिली एम्पियर का मतलब होता है 10 टू द पावर माइनस 3 एम्पियर, ठीक है। 10 टू द पावर माइनस 3 एम्पियर, यानी कहने का मतलब मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर 10 टू द पावर माइनस 3 एम्पियर, ठीक है। इसके बाद अब हम आते हैं पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला, पोटेंशियल डिफरेंस का, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस को ही व्यवहारिक रूप में वोल्टेज बोलते हैं, वोल्टेज बोलते हैं, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस को ही वोल्टेज बोला जाता है। अब पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे ये बता रहा है, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का होता है V इक्वल टू W बाई क्या होता है, Q होता है, V इक्वल टू W बाई Q होता है, ठीक है। V बराबर क्या होता है, W बाई Q होता है। यहाँ पर कौन क्या है ये बता रहे हैं, V का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, V का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस होता है, V का मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। यूनिट इसका जान लीजिए, यूनिट इसका क्या होता है, SI यूनिट जो होता है, ये SI यूनिट इसका होता है वोल्ट होता है, वोल्ट होता है, ठीक है। इसका SI यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है। याद रखिएगा कि पोटेंशियल डिफरेंस का SI यूनिट जो होगा वो क्या होगा, वोल्ट होगा। और W यहाँ पर क्या है, W का मतलब होता है वर्क डन, W का मतलब वर्क डन, वर्क डन, ठीक है। वर्क डन का आप लोग SI यूनिट जानते होंगे, वर्क डन का SI यूनिट जूल होता है, ठीक है। इसका वर्क डन का SI यूनिट क्या होता है, जूल होता है। और इन टर्म्स में Q आया, Q का यूनिट क्या होता है, Q का मतलब होता है चार्ज, और इसका SI यूनिट हम लोग पहले भी बताए कूलम होता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब अगर पोटेंशियल डिफरेंस का बेसिक फार्मूला जाए तो उसका होता है V इक्वल टू क्या होता है, W बाई Q। यानी कहने का मतलब हो गया V का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, और इसका SI यूनिट क्या होगा, वोल्ट होगा, ठीक है। और W का मतलब वर्क डन, इसका SI यूनिट होगा जूल, और Q का मतलब चार्ज होता है, इसका SI यूनिट होगा कूलम, ठीक है। इसके बाद आते हैं फिर, ठीक है, Q इक्वल टू चार्ज। अब देखिए इसमें एक फॉर्मूला और जनरेट कर सकते हैं आपसे, V इक्वल टू W बाई क्या होता है, Q, ठीक है। तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इंटू Q, V इंटू Q। ये फॉर्मूला भी आप क्लियर कर रख सकते हैं, या आप इसको सिंपल और कर सकते हैं। V, Q का मतलब हम लोग पहले पढ़े I इंटू टी, तो VIT हो गया, VIT। W इक्वल टू क्या हो गया, VIT। मतलब V का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, I मतलब करंट, T मतलब क्या हो गया, टाइम हो गया, ठीक है। W इक्वल टू क्या हो गया, VIT हो गया। और आइए अब जो फॉर्मूला आएंगे, अब ओम्स लॉ का फॉर्मूला आएंगे, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ। क्योंकि हम लोग पढ़े हैं ओम्स का लॉ, तो उसमें फॉर्मूला क्या आता है, V इक्वल टू क्या आता है, I आता है, V इक्वल टू I आता है।
V का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, V का मतलब क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, ठीक है। V का मतलब क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस। इसका ऐसा यूनिट अभी जाने हम लोग, वोल्ट होता है, इसका ऐसा यूनिट वोल्ट। और I का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रिक करंट, I का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रिक करंट हो गया, ठीक है। और R का मतलब क्या हो गया, रेसिस्टेंस हो गया, R का मतलब हो गया रेसिस्टेंस, R का मतलब क्या हो गया, रेसिस्टेंस। और एक चीज यहां पर जान लेंगे कि रेसिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है, एसआई यूनिट जो होता है इसका ओम होता है, ठीक है, ओम होता है। एसआई यूनिट इसका क्या होता है, ओम होता है। अब जो है रेसिस्टेंस और स्पेसिफिक रेसिस्टेंस से रिलेटेड फॉर्मूला बताएंगे, ठीक है। रेसिस्टेंस और स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस एंड स्पेसिफिक रेसिस्टेंस एंड स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, ठीक है। रेसिस्टेंस एंड स्पेसिफिक रेसिस्टेंस से रिलेटेड फॉर्मूला ध्यान से देखिएगा। जैसे इसका फॉर्मूला क्या होता है, R इक्वल टू रो एल बाई ए, R इक्वल टू रो एल बाई ए, ठीक है। इस फॉर्मूला को ध्यान से देखना है, R बराबर रो एल बाई ए। R का मतलब क्या है, यहां पर रेसिस्टेंस है, R का मतलब क्या है, रेसिस्टेंस। और इसका ऐसा यूनिट पहले बताया है, ओम, ठीक है। और L का मतलब क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर, ठीक है। L का मतलब क्या होता है, लेंथ ऑफ कंडक्टर। इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, मीटर। ये यूनिट इसलिए लिख देते हैं कि बहुत सारा न्यूमेरिकल आपको सेंटीमीटर में लेंथ दे दिया, तो वहां पर आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमेशा आदत डाल लेना है कि लेंथ ऑफ कंडक्टर का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर होता है, ठीक है। फिर आइए, ए का मतलब क्या होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, ऐसा यूनिट इसका हो जाएगा मीटर स्क्वायर, ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, यानी R इक्वल टू रो एल बाई ए। अब ये देखना है क्रॉस सेक्शनल एरिया होता क्या है एक्चुअली में। जैसे कोई वायर ही लेते हैं कंडक्टर के रूप में, तो ये जो वायर लेते हैं, ठीक है, तो ये आपका ये लेंथ हो गया और यही क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया का मतलब क्या हो गया कि ये एरिया होगा एक सर्किल के एरिया के बराबर, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। बहुत सारा न्यूमेरिकल में आपको यूज होगा कि सर्किल का जो एरिया होता है वही क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ होगा। ए इक्वल टू क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा। आर का मतलब क्या हो गया, रेडियस, आर का मतलब क्या हो गया, रेडियस, ठीक है। और कभी कभी रेडियस नहीं देके डायमीटर दिया जाएगा, तो रेडियस निकाल लीजिएगा, आर बराबर डी बाई टू, यानी डायमीटर का क्या कर लीजिएगा, हाफ कर लीजिएगा, डायमीटर बाई टू हो जाएगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि ए का मतलब क्या हो गया, क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया, और क्रॉस सेक्शनल एरिया का मतलब क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर हो जाता है, ठीक है, पाई आर स्क्वायर हो जाता है। अब हम जो बताने जा रहे हैं वो रेसिस्टिविटी का एसआई यूनिट, ठीक है। रेसिस्टिविटी मतलब स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, ठीक है। जैसे रो का मतलब यहां पर जो बताया थे वो क्या था, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस था, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस था, ठीक है, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस था। इसी का दूसरा नाम क्या होता है, रेसिस्टिविटी होता है, इसी का दूसरा नाम होता है रेसिस्टिविटी। और इसका जो एसआई यूनिट होगा, एसआई यूनिट होगा वो क्या हो जाएगा, मीटर, ओम मीटर होगा, ओम मीटर, ठीक है, ओम मीटर, सिंबल में आएगा ओम मीटर, ठीक है। यानी एसआई यूनिट इसका क्या होगा, ओम मीटर, याद रखिएगा। बहुत सारा न्यूमेरिकल में आपको यूज होगा कि स्पेसिफिक रेसिस्टेंस का मतलब हो गया दूसरा नाम रेसिस्टिविटी, और इसका एसआई यूनिट क्या होगा, ओम मीटर। अब इसमें एक टाइप का क्वेश्चन भी बोर्ड में बराबर पूछा जाता है कि जब किसी वायर को आप स्ट्रेच करेंगे तब न्यू रेसिस्टेंस क्या होगा वायर का, और जब किसी वायर को आप फोल्ड करेंगे। स्ट्रेच करने का मतलब है कि वायर को खींचना, ठीक है, और जितना टाइम्स अगर खींचे हैं उतना टाइम्स उसका लेंथ इंक्रीज होगा, ठीक है। तो अगर लेंथ इंक्रीज होगा तो क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। जितना टाइम्स लेंथ इंक्रीज होगा उतना टाइम्स क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा, डिक्रीज होगा। मतलब इनवर्सली होता है लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है।
उसके बाद फोल्डिंग के केस में क्या होता है, उस केस में लेंथ आपका डिक्रीज कर जाएगा, लेकिन एरिया क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। फोल्डिंग का मतलब किसी चीज को आप मोड़ देते हैं, तो निश्चित बात है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया आपका इंक्रीज कर जाएगा, लेकिन लेंथ क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, तो इससे रिलेटेड दो फॉर्मूला आपको बताते हैं डायरेक्ट। ऐसे आप न्यूमेरिकल जब हम कराएंगे तो आप सिंपल वे में भी बना सकते हैं। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, इफ एनी वायर is stretched by n times, जनरल फॉर्मूला निकाल देते हैं, n टाइम्स करें, एनी वायर इज स्ट्रेच्ड बाय n टाइम्स। तो इसमें जो न्यू रेसिस्टेंस आता है वो r डैश इक्वल टू क्या होगा, r इंटू एन स्क्वायर, r डैश इक्वल टू r इंटू एन स्क्वायर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब क्या हो गया, ये जो हो गया न्यू रेसिस्टेंस हो गया, यानी स्ट्रेचिंग के बाद ये जो हो गया आपका क्या हो गया, न्यू रेसिस्टेंस हो गया। ठीक है, और R का मतलब क्या हो गया, ओल्ड रेसिस्टेंस, जो पहले वायर का रेसिस्टेंस था, ओल्ड रेसिस्टेंस हो गया। ठीक है, और N क्या है, नंबर ऑफ टाइम्स स्ट्रेच्ड, नंबर ऑफ टाइम्स स्ट्रेच्ड। ठीक है, नंबर ऑफ टाइम्स स्ट्रेच्ड, यानी कहने का मतलब जब भी स्ट्रेचिंग का क्वेश्चन आए कितना टाइम्स स्ट्रेच कर देते हैं, तो उसके लिए आप डायरेक्ट फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं, r डैश इक्वल टू r इंटू एन स्क्वायर। r का मतलब ओल्ड रेसिस्टेंस, जितना वायर का रेसिस्टेंस दिया रहेगा, और n का मतलब यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ टाइम्स स्ट्रेचिंग, नंबर ऑफ टाइम्स स्ट्रेचिंग, जितना टाइम आप स्ट्रेच किए वही n हुआ है। अगर 2 टाइम्स स्ट्रेच करेंगे तो n की जगह 2 रखेंगे, और अगर 3 टाइम्स स्ट्रेच करेंगे तो n की जगह क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। अब जो बताना चाह रहे हैं, अब फोल्डिंग, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन आपको स्ट्रेचिंग वाला ही रहेगा। ठीक है, लेकिन फोल्डिंग वाला केस भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, इफ एनी वायर इज फोल्डेड बाय n टाइम्स, फोल्डेड बाय n टाइम्स, इसका मतलब है कि फोल्डेड कर रहे हैं n टाइम्स। ठीक है, तो r डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, r बटा n स्क्वायर हो जाएगा। इसमें रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, फोल्डिंग के केस में घट जाएगा आपका। ठीक है, यहां पर वही बात है, r का मतलब क्या हो गया, ओल्ड रेसिस्टेंस, ओल्ड रेसिस्टेंस हो गया। ठीक है, और n का मतलब यहां क्या हो गया, नंबर ऑफ टाइम्स स्ट्रेचिंग, सॉरी फोल्डिंग होगा। ठीक है, नंबर ऑफ टाइम्स फोल्डिंग, कितना टाइम्स फोल्डिंग करेंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला को आप ध्यान से रखिएगा कि फोल्डिंग के केस में r डैश बराबर r बटा n स्क्वायर, ये जब वायर को फोल्ड करेंगे तब ये फॉर्मूला लागू होगा, r बटा n स्क्वायर। r हो गया आपका ओल्ड रेसिस्टेंस, और n जो हो गया कितना टाइम्स आप फोल्डिंग किए हैं। ठीक है, r का मतलब क्या हो गया, न्यू रेसिस्टेंस, r डैश का मतलब, ठीक है, न्यू रेसिस्टेंस हो गया। यानी कहने का मतलब है स्ट्रेचिंग के केस में रेसिस्टेंस आपका इंक्रीज कर जाएगा, और फोल्डिंग के केस में रेसिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, और इसमें एक चीज और ध्यान रखना है कि ये जो फॉर्मूला r डैश बराबर r इंटू एन स्क्वायर, ये हर हाल में तभी लगेगा जब वायर को स्ट्रेच करेंगे, और ये फॉर्मूला r डैश बराबर r बटा n स्क्वायर, ये फॉर्मूला तभी लगेंगे जब वायर को हम लोग फोल्ड करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और फॉर्मूला इलेक्ट्रिसिटी का मतलब अध्ययन करेंगे। ठीक है, इसलिए इतना फॉर्मूला पहले कंप्लीट कर लीजिएगा, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में तो फॉर्मूला बताएं, इसको आप लोग को अध्ययन कर ही लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद और हम लेके आएंगे टॉपिक 10 CBSE से रिलेटेड जो भी टॉपिक है लाएंगे धीरे धीरे। ठीक है, तो कृपया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे।